प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आज दिनांक 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम फिर से एक बार आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो वचन लिया गया है वह पाया जाता है इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 14 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और वचन ये बताता है कि अब हमें जागने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम उठेंगे नहीं, अगर हम जागेंगे नहीं, तो परमेश्वर की ज्योति, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाश है वो हमारे और आपके जीवनों पे नहीं चमक नहीं पाएगा। और आज समय ऐसा है, जो वर्तमान की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमें जरूरी है कि हम जागें, हम अपनी नींद से जागें, हम उस गफलत, अपने ऐशो आराम के परिस्थितियों से जागे उठे और देखें कि परमेश्वर की ज्योति हमें क्या दर्शाना चाहती है, परमेश्वर की ज्योति जो हम पे चमकने वाली वो हमें क्या बताना चाहती है। ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर के कार्य को और तेजी से करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु के आने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। हम कई बार देखते हैं कि आज बहुत सी कलीसियाएं और उसके लोग सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर की आराधना क्या होती है। वो कलीसिया में जाते हैं, एक बनाए दिन जैसे रविवार पहुंच जाएंगे कलीसिया में, और एक रीति रिवाज के अनुसार कि 2 गाने हैं, फिर गवाही है, फिर मनन होगा और फिर हम प्रभु का वचन सुनेंगे और चले आएंगे। मानो ऐसा हो गया है कि वो जीवन का एक कार्य हो गया है कि वो हमको करना है क्योंकि हम मसीही हैं। लेकिन परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर वचन कहता है कि अब ये समय आ गया है कि हमको उस नींद से जागने की जरूरत है, हमें उठने की जरूरत है, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि परमेश्वर के लोग सोए रहें, परमेश्वर के लोग उठे नहीं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उस ज्योति को ना देखे, ना समझे। और इसलिए वो हमेशा ही गफलत की नींदों में और ऐशो आराम के नींदों में हम सब परमेश्वर के विश्वासियों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको डालने की कोशिश करता है। इसलिए तो दाऊद आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 3 पद में, और ये कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। दाऊद को पता था कि ये जो नींद है, ये जो आलस है, ये जीवन के लिए बहुत ही बर्बादी लेके आने वाली है। बाइबल में अगर हम ध्यान करें 2-3 घटनाएं, पहली घटनाओं का वृतांत सिमसोन के जीवन के बारे में, अगर हम वास्तव में उसके जीवन को देखें तो वो एक मन्नत मांगा हुआ पुत्र था, वो नाजिर किया हुआ था परमेश्वर की तरफ से, लेकिन वचन कहता है कि वो भी एक गफलत की नींद में पड़ गया, वो भी एक आलस में पड़ गया, वो भी एक व्यभिचार की भावना में पड़ गया, और वो स्त्री के साथ अपनी जो नींद थी उसको पूरा करने लगा, जिसका नाम दलीला था। पवित्र शास्त्र कहता है न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 19वें पद में कि तब उसने उसको अपने घुटने पे सुला रखा और एक मनुष्य बुलाकर उसके सिर के 7 लटे मुड़वा डाली, और वह उनको दबाने लगी और वह निर्मल सा हो गया, वह निर्बल सा हो गया। शिमशोन, जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी, वो नाजिर किया हुआ था, लेकिन जब वो दलीला के साथ संगत में आया, व्यभिचार की भावना से भरा, तो वह उस गफलत, उस व्यभिचार की भावना में सोने लगा और उसने अपनी जो सामर्थ्य थी उसको खो दिया। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों, कि हमें उठना है, हमें जगना है, ना कि उस व्यभिचार के नींद में हम पड़े रहना है। एक और उदाहरण देखते हैं एलिया नबी के विषय में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वही एलिया नबी है जिसने 450 बाल नबियों को चुनौती दे डाली। इसकी एक प्रार्थना से आसमान से आग गिरा है, लेकिन एक बार ये मानसिक थकान से प्रभावित होकर एक पेड़ के नीचे सोने लगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपना एक दूत भेज के उसे भोजन दिया और उसे यात्रा करने के लिए तैयार कर दिया। मेरे प्रियो, अगर आज के समय मानसिक रूप से थकान में है, अगर हम शारीरिक रूप से ऐशो आराम की जिंदगी में बहुत खुश हैं, तो हमें और आपको उठने की जरूरत है, हमें उठने की जरूरत है और समय को देखने की जरूरत है जो बहुत तेजी से
विनाश की तरफ चल रहा है। एक और घटना हम पाते हैं, योना नबी की घटना। योना भी उस नाव में सो रहा था। उसको एक बोझ दिया गया था कि तुमको यहाँ जाके परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करना है, लेकिन वो उस बोझ को अलग हटके वो बेफिक्र होके उस नाव में निचले तल में सो रहा था और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी आज्ञा मानने के महत्व को उसको सिखाया, उसको उठाया, क्योंकि जब वो उठा तभी निनवे का उद्धार हुआ। मैं आपको बताऊं कि जब सिमसोन भी उठा उस गहरी नींद से, जब वो जेल खाने में था, वो उठा और उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे एक बार फिर से वो सामर्थ दे। उसने एक बहुत बड़ा बदलाव इस्राएल के लिए लेके आया। योना जब उठा उसने प्रार्थना की और उसके जीवन से भी पूरा निनवे जो शहर था वो बचा लिया गया। एलिया जब उठा तो परमेश्वर के दिए हुए भोजन करने के बाद वो उस लंबी यात्रा को तय करने पाया। परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों, आज के दिन हमें भी उठने की जरूरत है, हमें भी जागने की जरूरत है और उस परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भर दे, हमें उस मुर्दे में से उठने की ताकत दे, उठे और परमेश्वर के लिए चमके। आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया वह है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 37 और 38 पद। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।